नमस्कार। आज हम रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पर डिस्कस करते हैं। नॉन वर्बल में दो सीरीज है और वर्बल में एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और एक एनोलॉजी है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि रीजनिंग पर आपको प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए। रीजनिंग के डेवलपमेंट के साथ ही आपकी मैथमेटिकल विजन का भी डेवलपमेंट होगा, आईक्यू लेवल का भी डेवलपमेंट होगा और कॉन्फिडेंस का भी डेवलप होगा। पर मेरा अपना ये अनुभव बोलता है इतने सालों का कि विद्यार्थी रीजनिंग में रुचि कम लेते हैं, न जाने क्यों समझ में नहीं आता। जबकि रीजनिंग में आपको गणित के बराबर रुचि लेना चाहिए, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और हमारे पास में कई ऐसी मार्कशीट है जिन्हें सिलेक्शन के लोगों की मार्कशीट है जो 50 में से 50 रीजनिंग में लाए। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और जिसकी रीजनिंग अच्छी होती है उसकी गणित अच्छी होती है, जिसकी गणित अच्छी होती है उसकी रीजनिंग अच्छी होती है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। तो अपन चर्चा करते इसकी सीरीज की दो प्रॉब्लम आपके सामने। एक चित्र ये रहा, ये और ये। अब हमारे सामने प्रश्न के आगे छठे में क्या आएगा, छठे में क्या आएगा तो अपन बनाते हैं। छठे में क्या आएगा, पहले चित्र में हमारे पास में दो रेखाएं, ये इस तरह से। फिर इसमें एक रेखा बढ़ी और ये ऐसे हो गया अगला चित्र। फिर एक रेखा बढ़ने के बाद ये चित्र एंटी क्लॉकवाइज चल के नीचे आ गया और ऊपर एक चार रेखा का चित्र आ गया, ऊपर एक चार रेखा का चित्र आ गया बराबर। फिर इसमें एक रेखा और बढ़ गई और कुछ भी नहीं हुआ, ये चित्र अपने स्थान पे, इसमें एक रेखा और बढ़ गई। फिर ये तीनों चित्र एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़े और एक चित्र और आ गया, कि दोनों आगे बढ़े और एक चित्र और आ गया। तो एक बार एक रेखा का चित्र बढ़ रहा है और एक बार एक चित्र बढ़ रहा पूरा। एक बार एक रेखा बढ़ रही है, एक बार एक चित्र बढ़ रहा है। इसको चतुर्भुज बोलेंगे, ये गणित नहीं है। बिल्कुल आप ध्यान से रीजनिंग में रीजनिंग की लैंग्वेज में बात करेंगे। एक बार एक रेखा बढ़ रही है, एक बार एक चित्र बढ़ रहा है। वो चित्र का आकार दिया कि किस प्रकार का चित्र बना, जो ही नहीं कि ये चित्र त्रिभुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है ये हमारे सामने है बराबर। अब नंबर किसका है, यहां पर रेखा बढ़ी, इसमें रेखा बढ़ी बराबर, ये रेखा बढ़ी, इसमें ये चित्र बढ़ा, इसमें ये रेखा बढ़ी, ये रेखा बढ़ी, इसमें ये चित्र बढ़ा, फिर इसमें ये रेखा बढ़ी, फिर इसमें ये चित्र बढ़ा और ये दोनों क्लॉकवाइज ऐसे चले। अब जब रेखा बढ़ती है तो चित्र स्थिर रहता है, चलता नहीं है। चित्र स्थिर रहता है, चल, देखिए यहां से यह चित्र यही रहा, लेकिन जब चित्र बढ़ता है तो चित्र आगे बढ़ता है और फिर एक चित्र बढ़ता है बराबर। चलिए ठीक है। अब किसका नंबर, रेखा चित्र रेखा चित्र। अब रेखा बढ़ने का नंबर है, अब रेखा बढ़ने का नंबर है मतलब चित्र सब, जो पांचवें नंबर के चित्र सब अपने स्थान पे रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। यहां ये और ये। अब रेखा बढ़ेगी, रेखा कहां बढ़ेगी, यहां बढ़ेगी। अब कौन सी रेखा बढ़ेगी, कितनी रेखा बढ़ेगी, तो आपको पता है एक रेखा बढ़ेगी। अब एक रेखा बढ़ेगी तो कहां बढ़ेगी, देखिए आप, बड़ी समझने की बात है। हमारे पास में पहले ये दो रेखा बढ़ी हुई थी, फिर एक रेखा ये बढ़ी, फिर एक रेखा ये बढ़ी। तो अब ये रेखा इस तरह से क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक में आगे वाली बढ़ी, फिर ये आगे वाली बढ़ी। तो अब किस रेखा का बढ़ने का नंबर है, इस रेखा का। तो ये रेखा बढ़ेगी तो ये रेखा बढ़ेगी, ये रेखा। अब इसमें जब आंसर आएगा तो उसमें रेखा यहां दी जाएगी। आंसर में ये दे दिया तो ये बड़ा ध्यान रखने का है। आंसर में ये दे दिया, ये रेखा दे दी तो ये उत्तर गलत, ये रेखा दे दी तो ये उत्तर गलत, ये रेखा दी उत्तर गलत। सिर्फ रेखा ये बढ़ेगी और ये हमारा उत्तर है सही, ये रेखा नहीं बढ़ेगी। कौन सी रेखा, तो ये सही उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते। तो बड़ा देखिए, बहुत गौर से देखना पड़ता है भगवान, मेरा आपसे बहुत विनती है। चलिए एक चित्र है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, फिर ये दोनों
फिर ये दोनों ये ए से आगे बढ़े एंटी क्लॉकवाइज पे, तो चित्र यहां आ गया, वर्णमाला यहां आ गई और यहां पर एक चित्र फिर आ गया। फिर क्या हुआ कि ये दोनों अपने स्थान पे रहे, ये दोनों अपने स्थान पे रहे, ये अकेला ऊपर गया और फिर यहाँ पे वर्णमाला का अक्षर आ गया, वर्णमाला का अक्षर आ गया। फिर ये सभी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़े, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, और फिर एक चित्र जुड़ गया। तो एक बार चित्र जुड़ता है, एक बार वर्णमाला जुड़ती है, एक बार चित्र जुड़ता है, एक बार वर्णमाला जुड़ती है। फिर क्या हुआ, ये सब अपने स्थान पे रहे और ये आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ने की जगह नहीं, तो ये आगे बढ़ के यहाँ आ गया, ये वाला, और यहाँ पर एक नया वर्णमाला का अक्षर आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब किसका नंबर, सभी का आगे बढ़ने का नंबर। अब किसका नंबर है, सभी का आगे बढ़ने का नंबर है। सभी आगे बढ़ेंगे तो ये क्लास यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये एस यहां आ जाएगा, ये आर यहां आ जाएगा और ये डी यहां आ जाएगा, और यहां पर एक नया चित्र बढ़ जाएगा, एक यहां पर नया चित्र बढ़ जाएगा। तो अब वो नया चित्र क्या होगा, अब वो नया चित्र क्या होगा। अब देखिए, एक बार चित्र बढ़ता, एक बार वर्णमाला बढ़ती, एक बार चित्र बढ़ता, एक बार वर्णमाला बढ़ती। अब यहां पर क्या बढ़ा, वर्णमाला। तो अब क्या बढ़ेगा, एक चित्र बढ़ेगा, और कोई भी चित्र अपन बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए ये चित्र ऐसे बढ़ा गया, ये चित्र। अब यहां पर अगर वर्णमाला दे देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अगर यहां वर्णमाला दे दी तो उत्तर गलत हो जाएगा। भले अगर काका जी ने ये दे दिया कि हे मांगीलाल देख, ये आर, ये एस, ये ट्राइंगल, ये बराबर, ये क्रॉस, ये बी, और यहां पर दे दिया उन्होंने पी, तो ये गलत हो गया। फिर कई बार गलत करने में क्या करते हैं, यहां पर चित्र दे देते हैं, यहां पर चित्र दे दिया गोला बराबर, ये चित्र गोला कभी होगा कंफ्यूजन हो तो ये चित्र दे दिया, और इसको घुमा देते हैं, ये प्लस, तो ये भी गलत हो गया। ये चित्र बदल नहीं सकते, चित्र को वही होना चाहिए, चित्र बदल दिया, ये गलत हो गया। फिर कभी क्या करते हैं, इस रेखा को यहां क्रॉस कर दिया और इस रेखा खड़ी कर दिया, बदलने में ध्यान नहीं देते, ये खड़ी कर दिया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है भगवान। तो ये अपने दो रीजनिंग है। वर्बल मेरा आपसे कहना है कि नॉन वर्बल रीजनिंग पे बहुत ध्यान दे, नॉन वर्बल रीजनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग है। मेंटल बिहेवियर को डेवलप करने के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग का महत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। भाषा की रीजनिंग की तुलना में चित्रों से बनी हुई रीजनिंग का इंपॉर्टेंस वर्ल्ड लेवल पर ज्यादा माना गया है मेंटल बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। यह मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप रोज कम से कम 5 से 10 रीजनिंग तो करें। भगवान, बार बार सवाल करने से, एक्सरसाइज करने से, परीक्षा के प्रश्नों को हल करने से फायदा नहीं है ज्यादा। आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं मैं, थोड़ा अपने बिहेवियर को डेवलप करने के लिए, अपने बिहेवियर को एनर्जेटिक करने के लिए थोड़ा सा दूसरी चीजें भी करें। चलिए, किसी महिला की ओर संकेत कर एक पुरुष ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, बताओ पुरुष का क्या रिश्ता है। अब देखिए, ब्लड रिलेशन के 3 सवाल अपने इसमें आएंगे 2035 में से, और ब्लड रिलेशन के बहुत सिंपल सवाल है। अब इसमें कोई किसी, आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं आता, तो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, मेरे को फार्मूला पता नहीं, मेरे को शॉर्टकट पता नहीं। अगर ये नहीं आता है तो मानना पड़ेगा कि आपके कंसंट्रेशन की कमी है। रिश्ते जिंदगी हो गए आपको रिश्ते निभाते निभाते। आप कोई बच्चे नहीं है जो इसे इस तरह से बहाने करें, बच्चे नहीं है आप। नौकरी करने की बात कर रहे हैं 50,000 रुपए महीने की, तो उतनी योग्यता भी दिखाना पड़ेगी ना अपने को। भाई, उसने का दादा को नहीं जानते आप क्या, इकलौते पुत्र को नहीं पहचानते, इकलौता पुत्र किसे कहते हैं, पुत्री किसे कहते हैं। तो फिर जब सब जानते तो फिर नहीं आता, तो कंसंट्रेशन की कमी है। और अगर इस तरह के प्रश्न नहीं आए तो अपने को भगवान बहुत गंभीरता से उसकी तैयारी करना चाहिए। ये करें। गणित में तो आपके पास बहाने हैं कि मेरे पास फार्मूला नहीं है, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है इस तरह के शॉर्ट ट्रिक सवाल को। ये बहाने, यहाँ तो कोई बहाना नहीं है ना। कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया, तो कौन सी शॉर्ट ट्रिक इसमें। यह मेरे दादा, मैंने वह पुरुष कह रहा है, पुरुष का दादा, दादा बने यानी पुरुष के पिता का पिता, पिता का पिता, बराबर, ये दादा।
यानी ये दादा, ये दादा, बाबा वो तेरा, यह मेरे दादा के इकलौता पुत्र, इस पिता का, इसका ये पुत्र, इसका पुत्र बने उसका पिता हुआ, क्योंकि इकलौता पुत्र है ना, ये इसका पिता, इस दादा का इकलौता पुत्र, तो ये इसका पिता हो गया। इसके इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्री है, मतलब ये जो पिता है इसका, ये भी उसका पिता है, तो दोनों क्या हो गए, भाई और बहन। तो उसका क्या रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, तो उसका क्या रिश्ता, भाई का रिश्ता। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र बने उस कहने वाले का पिता हुआ, और वह इकलौता पुत्र उस जिस महिला की ओर इशारा करा उसका भी पिता है, तो दोनों भाई बहन हुए, इकलौता पुत्र है। तो ये इकलौते को समझना चाहिए भगवान। चलिए, सप्ताह और दिन, तो कक्षा क्या है, बताइए क्या है कक्षा, कक्षा क्या है। सप्ताह का दिन से जो संबंध है वही संबंध कक्षा का किससे है। देखिए ये एनालॉजी बहुत बढ़िया प्रश्न है भगवान, एनालॉजी के प्रश्नों को आप बहुत गौर से देखिए। सप्ताह का दिन से जो संबंध है वही संबंध किससे है, कक्षा का किससे है, बताइए। सप्ताह के टुकड़े करते हैं, 7 दिन बनते हैं। कक्षा के अंदर क्या होता है, किसको जोड़ने से कक्षा बनती है, तो उत्तर हो गया छात्र, उत्तर हो गया छात्र, विद्यार्थी, छात्र विद्यार्थी, विद्यार्थियों को जोड़े तो कक्षा बनती है, दिन को जोड़े तो सप्ताह बनता है। चलिए, इस एनालॉजी में एक बहुत अच्छी रीजनिंग हमेशा पूछी गई, जैसे हाँ, ये पेन, नीब, और ये क्वेश्चन, पेन का नीब से जो संबंध है वह संबंध आदमी का किससे है। पेन का नीब से जो संबंध है वह संबंध आदमी का किससे है। मैं इसके 5 संभावित उत्तर देता हूं आपको, मैं इसके 5 संभावित उत्तर देता हूं। 1, लिखने में बाकी टेढ़ा होगा, कोई बात नहीं, ये ऐसा कर लेते, ये कर लेते, आप फिर कंफ्यूज हो गए बाद में, ये भाई घर की बात है, अपने को झगड़ा नहीं करना। 1, 2, 3, 4 और 5, पेन का नीब से जो संबंध है वह संबंध आदमी का किससे है। आत्मा, हाथ, पांव, हृदय और मुंह। अब देखिए, मैं आपसे कहा कि लॉजिक हमारा थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, हल्का हल्का नहीं, डेप्थ में जाकर विषय को सोचना पड़ेगा, ऊपर ऊपर नहीं। भाई अपन ने बोला कि पेन नीब से लिखते तो अपन बोल सकते हैं पाँव हो गया, अपन बोल देंगे मुंह हो गया, अपन बोल देंगे हाथ हो गया, नहीं, पेन का नीब से संबंध है। तो आप जरा सो सोचे कि यदि पेन में से नीब को निकाल दिया जाए तो पेन मृत के समान हो जाएगा, बराबर। पेन में से नीब को निकाल दिया जाए तो पेन किसी काम का है तो उसको मृत बोलेंगे, मृत हो गया। अब बताइए, हाथ निकाल दे, पांव निकाल दे, मुंह निकाल दे तो आदमी मरता नहीं है, जिंदा रहता है, बराबर, जिंदा रहता है, अपने दूसरे अंग से काम करता है। अब यहां पर 2 बात और बची, आत्मा और हृदय। आप बोल सकते हैं कि बहुत गहरे में सोचे तो आप बोलेंगे कि आत्मा उत्तर हो सकता है, पर आत्मा और हृदय को आप देखिए कि पेन और नीब दोनों किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, बराबर। आत्मा एक अदृश्य है, उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते, लेकिन हृदय वस्तु है
जिसे देखा जा सकता, छुआ जा सकता, इसकी गणना की जा सकती है कैलकुलेट, तो इसका उत्तर हुआ हृदय। आदमी के अंदर से अगर हृदय को निकाल दिया जाए तो आदमी मृत हो जाता है। बराबर। तो ये है रीजनिंग। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है, विनम्र, थोड़ा रीजनिंग करें प्लीज। देखिए जितना रीजनिंग करेंगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। बहुत ज़्यादा सवाल के साथ पहलवानी मत कीजिए, मत कीजिए प्लीज। थोड़ा मेंटल बिहेवियर को डेवलप करने का प्रयास किया। मैंने एक वीडियो भी डाला है कि मेंटल बिहेवियर को डेवलप किए बिना डेवलपमेंट नहीं होगा। आप घंटों सवाल छुड़ाते रहिए, कितने अनुसार छुड़ाते रहिए, जहां के जही रहेंगे विकास डेवलपमेंट नहीं होगा और गलती स्ट्रांग हो जाएगी। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।